महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी को इच्छा में सुबोदय के बड़े बाबा साक्षात सुबोदय पे विराजमान है और सुबोदय के छोटे बाबा साक्षात विराजमान है। महाराज जी हमारे परिवार की ऐसी कौन सी पुण्याद है जो हमें मूल मंदिर एवं संचालक बनाने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी हमारी आपसे निवेदन है, हमारी परिवार से निवेदन है, सुबोदय के सभी कमेटी से निवेदन है, सुबोदय के सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज जी छोटे बाबा का चतुर्मास बड़े बाबा के दरबार में हो, ऐसी हमारी भावना है। जय हो, हम सबकी ये अभिलाषा। नमस्ते गुरु। हमें तो हमेशा खंडर मिलते हैं, उजाड़ मिलते हैं, वीरान मिलते हैं। आज नहीं आगे ओम शांति। आ जाओ आदमी। हाँ हाँ दीदी, पुराने भगत लोग हैं, आ जाना। हाँ, और आचार्य श्री ने भी हमें इसको ये मान के भेजा था सबसे शुरू में कि ये लोग 20-22 साल से परेशान थे। आचार्य श्री को परेशान करते थे और मुझे भी करते थे। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये बार बार आते हैं और मुझे इस रिजेक्टेड माल की परीक्षा करने का मुझे आचार्य श्री ने दे दिया। और आचार्य श्री ने बहुत बड़ा शब्द कहा था कि ऐसा करो, बीनागंज होते हुए गुना निकल जाओ। देखो बीनागंज की मूर्तियों में, स्थान में, वहां समाज में कोई दम है कि नहीं। दम हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी बार आगे कह देंगे भैया ज्यादा बार बार मत आया करो। मुझे खुशी है कि बीनागंज के भूगर्भ से आदिनाथ को परखने का सौभाग्य गुरु ने मुझे दिया। महत्वपूर्ण वह नहीं है जिसने क्लास में पढ़ाया है, महत्वपूर्ण वह है गुरु जिसने काफी को जांचा है। पढ़ाने वाले के प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर नहीं होते, जांचने वाले के होते। तो उस समय आचार्य ने ये कहा और मैं उसी उद्देश्य से गुना के बाद आया। हालांकि ये मुझे गुना में, क्योंकि मेरे लिए पता नहीं कुदरत क्यों कुछ सगुन देती है, तो मैंने सोच लिया था कि मेरे हाथ में यदि आया है तो आज तक मेरे हाथ से कोई क्षेत्र फैल नहीं हुआ। आज तक मैंने कोई काफी जांची हो, उसको फैल नहीं हुआ। एक बार एक फैल हो रहा था, राजस्थान में बूंदी जिला है, ऐसा फैल हो रहा था कि मैं भी 3 दिन रुक करके थक गया। -0 था, बहुत पीछे, कुछ नहीं था उसमें। 3 दिन वो बड़ी उम्मीद से कम 10-15 साल मेरे पीछे पड़े रहे कि महाराज के ऊपर उनको उम्मीद थी। लोगों को ये भी विश्वास है कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि महाराज जी अंतिम श्वास तक, वो कहते ना फलाना डॉक्टर और देख ले। तो मैं फैल हो गया। मैंने कहा भाई ये जमीन मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनका रोना और उस क्षेत्र की भूमिका रात में आया। बोले यदि आपने छोड़ दिया तो वही वाली बात, ये क्षेत्र डूबे बिना, वो डूबेगा ही डूबेगा, पक्का है। फिर कोई भी ध्यान, वैसे ही डूब रहा है। फिर मैंने उसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, सम्मेद शिखर की माटी को बुला करके 3-4 दिन के अंदर, पहले दिन माटी रखी, दूसरे दिन माइनस में जो एनर्जी थी 10,000 से ऊपर पहुंच गई। तो वो एक क्षेत्र फैल होने वाला था, लेकिन वो भी आज बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा है। शीलोदय तीज क्षेत्र उसका नाम दिया। और मुझे यही विश्वास था, आने के पहले ही पता नहीं गुना में मुझे भाव आया, नहीं क्षेत्र तो फैल नहीं होगा। हमने गुना में ही ट्रस्टी बनाना शुरू कर दिया। लोग कहते महाराज पहले देखा तो नहीं, मैंने कि देख लिया, कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। और यहां आया जब पहली बार तो कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा स्थान था। फिर यही मनोज बाबू, इनके भाई साहब सब जी आया तो इन्होंने 22 बीघा जमीन दी। तो पहली खुशी तो हमारी है, जब जब मैं यहां आया हमें कुछ ना कुछ मिला है। पहली बार मिला 22 बीघा, दूसरी बार आया तो फिर इसका विकास जब देखा, बहुत बड़े मंदिरों का, इन सब का बिनती हुई। और इसके बाद अब आने का हुआ तो अल्पेश जी खड़े हैं, जो सब लोग ये कहते थे महाराज जी इसका होगा क्या। मैंने कि कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिस पुण्यात्मा से ये बीनागंज का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। होता है कहां बॉम्बे, कहां बीनागंज, इनका भाव हुआ, आना हुआ। और आज क्षेत्र पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर। और आज इस बार आया, देखते ही बाहर से तबीयत खत हो गई, भरत बाहुबली को देखते।
और बाहर की जो बाउंड्री बनी है उससे ना तबीयत बिल्कुल ऐसे कर दिया, बहुत गजब की चीज बनी। बाउंड्री तो बहुत देखी, लेकिन जिस ढंग से बनी है और हाईवे पर वस्तुतः पूरा का पूरा कमेटी तो कर ही रही है। संसार का सबसे कम वजनदार अध्यक्ष, अंकित भैया, सबसे कम वजनदार, और बीनागंज के सभी वजनदार, बीनागंज के सभी क्या है, वजनदार है, और अध्यक्ष क्या है, कम वजनदार है। लेकिन इसकी लगन बड़ी शरीर से कमजोर है, लेकिन जब से ये क्षेत्र में जुड़ा है अपने आप 1 से 11, 11 से 111 और 11,011 होता है। किसी किसी का पुण्य होता है, उसके पुण्य के आने से, एक पुण्यात्मा के आने से दूसरा पुण्यात्मा आ जाता है, जुड़ जाता है। मेहनत सभी कर रहे थे, पूरा बीनागंज कर रहा है, मैं भी कर रहा था लेकिन कभी कभी निमित्त होता है। आशीर्वाद में ताकत जब आती है जब नमोस्तु में भी ताकत हो। आशीर्वाद में ताकत जब आती है, जब नमोस्तु में भी ताकत होती है, तो फिर आशीर्वाद आ जाता है। तो इनका बहुत अच्छा, आज पूरा संघ का सभी संघ इसको देख करके बहुत गदगद हो रहे हैं। एक तो महाराज ने तुम्हारी बात भी कह दी कि यहां चतुर्मास करने में क्या बुराई है। महाराज जी संसाला भी बन गई है संसाला तो बनती है, लेकिन बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसके प्रारंभ के गड्ढे देखे हों और आज ऐसा देखते हैं, तो मैं भी इंसान हूं, खुशी तो होती है। और मन करता है आप सब लोगों को आशीर्वाद देने का, कि एक आशीर्वाद आप लोगों को मिला। आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन उसका पालन हो जाए, वो बहुत अच्छा क्षेत्र बनाया, बहुत बढ़िया है। अभी तो शुरुआत है, अभी और तैयारी करो, अभी चतुर्मास के लिए बहुत कुछ। पर ऐसी बात नहीं है कि वो दिन विचारो, उस दिन से तो आज काफी आगे हो, और आज हताश मत हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। साधु हमेशा रास्ते में रहता है, कब मंजिल आ जाए। क्या अभी सोचा था कि बीनागंज अभी आने का है, तो आ गया। साधु और हवाओं का ये मत सोचो कि साधु का सानिध्य कब मिलेगा। महाराज आप कहीं चले गए तो कहां चले गए, कहीं नहीं जाने वाले, चिंता मत करो। भारत साधु जब तक दुनिया में है कहीं नहीं जाता है, जहां भक्त रहते हैं वहां चला जाता है। अब भक्त एक हो तो एक स्थान पर रुक जाए। अब जब सारे भारत में भक्त हैं तो चिंता नहीं करो, आपकी जाति में ही भक्तों के पास जाने का होता है। कहीं यदि बिहार और रामचंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लक्ष्मण ये मत समझो कि कई ने वनवास दिया है, ये समझो कि वनवास के भक्तों ने हमें बुलाया है। क्योंकि ये कितनी बड़ी बात कही, ये अयोध्या तक पहुंच नहीं सकते थे, और हम राजगद्दी पे बैठने के बाद वनवास में आ नहीं सकते थे। तो इनके पुण्य ने कहा कि कैसे भगवान आएंगे यहां पर, कैकई के अलावा इनको दूसरा रास्ता नहीं था। इनके पुण्य ने कैकई के लिए चुना, और कैकई ही वनवास भेज सकती है। इसलिए ये मत समझो कि कैकई का दोष है, ये समझो कि जंगल में रहने वाले भक्तों का पुण्य है। इसलिए बिहार साधु का ये होता है तो ये मत समझो कि तुम पुण्यहीन हो, ये समझो कहीं ना कहीं के भक्तों का पुण्य ज्यादा है, बस यही है।